नमस्कार, जोहार। आप देख रहे चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, बंगाल में आज सुबह से ही सबकी निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुई हैं। कौन सी पार्टी यहां बहुमत के करीब है और कौन सी पार्टी मात खा रही है, ये पूरा बंगाल नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है। पूरे देश भर की निगाह इस वक्त पश्चिम बंगाल पर है, असम पर है, इसके अलावा केरला पर है, जहां जहां 5 राज्यों में आज मतदान के रिजल्ट सामने आने वाले हैं। मतगणना चालू है और इसको लेकर कह सकते हैं कि एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बहुमत के करीब नजर आ रही है। 150 से ऊपर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कहीं कहीं पर 165 तक दिखाया जा रहा है, लेकिन हम मान के चल रही है 150 भी अगर आ रही है तब बहुमत के करीब है। दूसरी ओर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी पार्टी फिलहाल 70 से 77 के बीच में नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है। डबल से कह सकते हैं, डबल से भी ऊपर, अगर दुगने से भी ऊपर चल रही है। और ये बताता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता ने भर भर कर वोट दिया है। देखिए, ये पहली बार है कि ममता बनर्जी अपने गढ़ में एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथी बार में हारेंगी। वो 3 बार लगातार हैट्रिक कर चुकी हैं सीएम बनने का। चौथी बार भी उम्मीद जताई जा रही थी टीएमसी और उनके समर्थकों की ओर से, लेकिन लगातार बंगाल की जनता कह रही थी कि अब और बर्दाश्त नहीं करने वाले। चाहे वो आर्जिकर का मुद्दा रहा हो, चाहे संदेश खाली का मुद्दा रहा हो, चाहे सिंगूर का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पर रोजगार के मुद्दे, जो नई युवा पीढ़ी है उन्हें रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ रहा है, वो आक्रोश अलग है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, डीए के लिए बैठे हैं, अपनी शिफ्टिंग को लेकर परेशान है, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार कहा जा रहा है कि ये जो वोट पड़ा है, मैसिव वोट जिसको कहा जा रहा है, वो पूरा का पूरा ममता बनर्जी के खिलाफ पड़ा है। देखिए, यहाँ पर मोदी का जलवा चला है या नहीं चला है, लेकिन ममता के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की है। वो बंगाल के लोग जो कभी डरे सहमे रहते थे, आज खुलकर कह रहे हैं कि पाल्टानो सरकार चाहिए, दीदी सरकार आर नहीं, और ममता बनर्जी नहीं चाहिए। अब इस बार परिवर्तन की आंधी देखी गई। देखिए, इस बार साइलेंट वोटर्स बहुत थे। कहा जा रहा है कि साइलेंट रेवोल्यूशन आने वाला है। कई लोग ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल रहे थे, ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, बंगाल को एक क्रांति की जरूरत है और ये क्रांति परिवर्तन से ही आएगी, ममता बनर्जी से रहते भर में नहीं आ सकती। कई लोगों ने ऑफ कैमरा ये भी कहा कि हम 3 जनरेशन पीछे चले गए। मैं पुलिस विभाग की बात कर रही हूँ। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं ऑफ कैमरा, तो उन्होंने यही कहा कि मैडम, आज बंगाल कितना साल पीछे चला गया है, उसको अभी बाकी राज्यों से कंपेयर करने में कितना समय लग जाएगा, ये हम और आप जानते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार नहीं है, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए सुरक्षा नहीं है। महिलाएं आज रात के 8 बजे 9 बजे के बाद कहीं निकलती हैं तो डरी सहमी निकलती हैं। रास्ते पर कई जगह पर अभी भी बिजली नहीं है, अंधेरे में लड़कियां गायब हो जाती है। दूसरे शहरों से आकर यहाँ पढ़ने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स आती हैं, लॉ स्टूडेंट्स आती हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं पता नहीं चलता है। तो जरूरी है कि इस बार ऐसी सरकार को लाया जाए जो महिलाओं और बच्चियों को महफूज रख सके, उन्हें सुरक्षा दे सके, साथ में रोजगार ला सके, इंडस्ट्री ला सके। और इसी को लेकर इस बार यही पूरा का पूरा ध्यान में रखकर बंगाल की जनता ने वोट दिया है। और जो रुझान देख पा रहे हैं, उस रुझान में बीजेपी काफी आगे निकल गई। कह सकते हैं कि सरकार बनाने के बड़े करीब में है भारतीय जनता पार्टी। क्या हुआ? बॉबी हाकिम टीएमसी कैंडिडेट, उनार बिहाफे उनार वाइफ বসতে চেয়েছিলেন, সেখানে অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমার আপত্তি ছিল, তখন ইলেকশন কমিশন উনাকে বের করে দিয়েছে। সেটাই আপত্তি ছিল। তার মধ্যে 80 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর, সে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছিল। তখন এখানকার স্পেশাল অবজারভার বলেছেন কি যদি বেশি চিল্লাচিল্লি হলে আপনাকেও বের করে দেবো। তখন উনার ওয়াইফকে আগে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমার আপত্তি ছিল বের করে দেবে, কেন কি ক্যান্ডিডেট বসতে পারে, ইলেকশন এজেন্ট বসতে পারে আর কাউন্টিং এজেন্ট বসতে পারে, তার বেশি কোনো লোক বসতে পারবে না। ওরা গাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে বসেছিল, কিন্তু ওনার ওয়াইফ এসে ক্যান্ডিডেট হিসাবে বসতে চেয়েছিলেন, মানে ববি হাকিমের ওয়াইফ। হ্যাঁ, ববি হাকিমের ওয়াইফ। তখন ওখানে আমার আপত্তি ছিল, তখন এই আপত্তিটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আমরা বিজেপি এগিয়ে আছি। ওনার ওয়াইফ তো কোনোভাবে এজেন্ট না, নির্বাচনী এজেন্ট না। এজেন্ট আছেন তো উনি বাইরে আছেন, উনি বাইরে আছেন, উনি ভেতরে নেই। হ্যাঁ, এখন কেমন চলছে? শান্তিপূর্ণ চলছে? খুব শান্তিপূর্ণ। এরকম
শান্তিপূর্ণ কোনোদিন আমি লাইফে কোনোদিন ভোটও দেখিনি, গণনাও দেখিনি, কোনো কিছু দেখিনি। প্রস্তুতি পুরো আছে সরকারের তরফ থেকেও, কমিশনের তরফ থেকে, আমাদের তরফ থেকে। সাধারণ মানুষ যে ইচ্ছা নিয়ে ভোট দিয়েছেন পরিবর্তন হোক, এটা নিশ্চিত হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ আর ফোর্সই আছে, আর কেউ নাই। কারণ কি, যারা নির্বাচনে গন্ডগোল করতে পারেনি এবারে চেষ্টা করবে সেটা বিফল করে শান্তিপূর্ণ ভোট গণনা রেজাল্ট হোক, এটা আমরাও চাইছি, কমিশনও চাইছেন। কিন্তু চেষ্টা হলেও সফল হবে না গন্ডগোল করা। আপনার মার্জিন কত আশা করছেন? মার্জিন তো ভালোই হবে, এখনো পর্যন্ত যেটা হয়নি, কিন্তু আমরা টার্গেট রেখেছি 1 লাখ ভোট। খড়গপুরের মানুষের কাছে আমরা দাবি রেখেছি, নিশ্চয়ই তারা আমাদের দাবি পূরণ করবেন। শুধু খড়গপুর না, বাকি বিধানসভা কেন্দ্রগুলি সব জায়গায় একতরফা হবে, রেজাল্ট দেখে রাখুন, নতুন সরকার হবে। তৃণমূল কংগ্রেস যে 200-র বেশি আসনের দাবি করছে, আজকে পর্যন্ত 200 পাচ্ছে, আজ বিকাল থেকে আমরা পাবো ওটা। অভিযোগ করছেন যে বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লোডশেডিং হয়ে যাচ্ছে। যারা হেরে যায় তারা অভিযোগ করে, অলরেডি রাস্তায় বসে গেছেন। কারা বসে? বিরোধীরা বসে অভ্যাস করছে। अरे सब तैयारी है हमारे यहाँ, जितने हॉल है सब तैयारी है। 458 हॉल है, सब तैयारियां हैं। सब लोग पहुँच गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर सब जगह जैसी तैयारी होनी चाहिए सब है। স্যার তমলুকে ঝামেলা চলছে, বিজেপি বলছে যে তাদেরকে এজেন্টদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না তমলুকে। सब ढुकते देवे निश्चिंत থাকুন। এখন টাইম আছে 8টা সময় পর্যন্ত টাইম আছে, 40 मिनट আছে। लगातार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा, और अगर भवानीपुर की बात करें हम, तो भवानीपुर में ऊपर नीचे चल रहा है। कभी शुभेंदु आगे हो रहे तो ममता पीछे हो रही है, कभी ममता आगे हो रही है तो शुभेंदु पीछे हो रहा है। ये अभी चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है वहां पर। लेकिन बिल्ली कौन बनता है, चूहा कौन बनता है, ये थोड़े ही घंटों में कह सकते हैं, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि कौन आगे चल रहा है। लेकिन बंगाल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। क्या लग सरकार रहा है? भाजपा कर रहा है, सीटों ये का मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए, भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। मालदा और 3, 4, 5 राउंड, 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मालदा मिलके मुर्शिदाबाद में देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स ए वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आने, कई जगहों पर तो उत्साह में कार्यकर्ता और समर्थक अब नाचने झूमने लगे हैं, मिठाइयां बंटने लगी हैं, क्योंकि पता चल गया है कि बंगाल में परिवर्तन वाली सरकार आ गई है। बंगाल में भगवा रंग खिलने वाला है, हरा नहीं खिलने वाला है। बने रहिएगा चुनिन के साथ में। सभी तमाम खबरों के लिए बंगाल से सीधे आपसे जुड़े हैं। नमस्कार, जोहार।